नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जे कन्हैया लाल की, जय हो बांके बिहारी लाल की। आप सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 600 उपचार पूजा करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। सभी 16 अनुष्ठानों के साथ देवी देवताओं की पूजा करना 600 उपचार पूजा के रूप में जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की 600 उपचार पूजा कैसे कर सकते हैं। इस बारे में बताने से पहले आपको बताना जा रही हूँ कि जन्माष्टमी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त और जन्माष्टमी व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए आप सभी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करें। भादव मास की कृष्ण जन्माष्टमी की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:03 से और समाप्त होगी 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 2:09 पर। इसीलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त सोमवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भक्तजन सुबह से व्रत रखेंगे और रात को 12 बजे के बाद अपने व्रत का पारण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त सोमवार को दोपहर 3:55 से शुरू होकर 27 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय हुआ था, इसलिए 26 अगस्त को रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त सोमवार को रात 12 बजे से 12:45 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी का जन्म कराकर उनका श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का पंजीरी आदि का भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:01 से 11 बजे के बीच में किया जाएगा। हालांकि बहुत से भक्त जन्माष्टमी के दिन सारा दिन उपवास रखकर मध्य रात्रि में पूजा करने के बाद अपना उपवास खोल लेते हैं। तो आपने जिस प्रकार का भी संकल्प लिया हो, आप अपने अनुसार नियमों का पालन करते हुए व्रत का पालन कर सकते हैं। पहले ही जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, पूजा का संकल्प किया जाता है जन्माष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जो व्रती होते हैं वह पूरा दिन फलाहार या फिर एक समय भोजन करते हैं, या फिर कुछ लोग निराहार और निर्जल भी रखते हैं। इसीलिए व्रत का संकल्प अपनी क्षमता के अनुसार ही लेना चाहिए और उसे नियम अनुसार पूरा भी करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को शंख के माध्यम से ही जल या दूध से स्नान कराएं। इस दिन पूजा करने से पहले सुगंधित फूलों से भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाएं। कान्हा जी को झूले में विराजमान करें और पालने के पास बांसुरी या मोर पंख अवश्य रखें। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का अभिषेक करने के बाद आप उन्हें नए स्वच्छ वस्त्र, आभूषण, मुकुट पहनाएं, श्रृंगार करें और काजल जरूर लगाएं, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा जी को तैयार करने के बाद उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल लगाती थी। इस दिन खीर जरूर बनाते हैं। रात में 12 बजे खीरा काट कर कान्हा जी का जन्म कराएं। जन्माष्टमी के दिन खीरे को उसके तने से अलग किया जाता है और इसे श्री कृष्ण की माता देवकी से अलग होने पर यानी कि उनके गर्भ से बाहर आने का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन पूजा में माखन मिश्री धनिया की पंजीरी, मखाने की खीर या मिठाई का भोग लगाएं। इनके बिना कान्हा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और ध्यान रखें, भोग में तुलसी पत्ते जरूर डालें, क्योंकि इनके बिना कान्हा जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए चलिए अब आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16 उपचार विधि यानी 600 उपचार पूजा विधि। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप साफ स्वच्छ आसन बिछाकर सामने बैठ जाएं और अब अपने सामने स्थापित भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल जी की मूर्ति या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में भगवान का ध्यान करें। इस प्रकार कहें, मृदु हास्य करने वाले, तेज से चमकने वाले, हमेशा लोगों का चित्त आकर्षित करने वाले,
अत्यंत मधुर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण का मैं मन से स्मरण करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने मंत्र का उच्चारण करते हुए आह्वान मुद्रा करते हुए भगवान का आह्वान करें। इस प्रकार से कहें, श्री कृष्णाय नमः। आह्वायामि स्थापना। आह्वान करने के बाद आप एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण करें और आसन के लिए हाथ में 5 फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें और उन्हें अपने सामने छोड़ दें। इस प्रकार कहें कि श्री कृष्णाय नमः। आसनम समर्यामि। ससोपचार पूजा विधि में तीसरा चरण है। भगवान श्री कृष्ण को आसन पर विराजमान करते हुए इस प्रकार बोले। आपको मंत्र बोलना है और भगवान को पैर धोने के लिए जल अर्पित करना है। श्री कृष्णाय नमः पादम समर्यामि। यह आपको भगवान श्री कृष्ण को पांव धोने के लिए जल अर्पित करते समय कहना है। अर्घ्य देते समय यानी कि सिर पर लगाने के लिए जल अर्पित करते समय कहें, श्री कृष्णाय नमः। अर्घ्य समर्पयामि। इसके बाद 5वें स्टेप में आपको कहना है, भगवान को पीने के लिए जल अर्पित करते समय श्री कृष्ण कृष्णाय नमः। आचमनम समर्पयामि। अब आपको भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराना है। आचमन के बाद इस प्रकार कहें, श्री कृष्णाय नमः। स्नान समर्पयामि। भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें मौली रूपी वस्त्र अर्पित करें। यदि आपके पास वस्त्र है, वस्त्र आप अर्पित कर रहे हैं तो कहें, श्री कृष्णाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद आप उन्हें यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करें और कहें, श्री कृष्णाय नमः यज्ञोपवीत समर्पयामि। फिर आप भगवान को चंदन रोली गंध आदि अर्पित करें। कहें, श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः गंधर्वमर्दिनी। श्री कृष्ण को पुष्पमाला, तुलसी जी की मंजरी या श्रृंगार हेतु आभूषण जो अर्पित कर रहे हैं, उस समय आप इस प्रकार मंत्र बोले, श्री कृष्णाय नमः पुष्पपाणि समर्पयामि। फिर भगवान को धूप समर्पित करें। कहें, श्री कृष्णाय नमः धूपम अर्घ्यम पयामि। धूप अर्पित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पित करें। घी का दीप जलाएं और कहें, श्री कृष्णाय नमः दीपम दर्शम। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण को आप दीपक भी दिखाएं। अब मंत्र बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पित करें और आचमन करें और कहें, श्री कृष्णाय नमः नैवेद्यम निवेदयाम। अब इसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण को 5 सुपारी यानी तांबुल सहित दक्षिणा भी अर्पित करें। कहें, श्री कृष्णाय नमः तांबुल पुंगी फलानि समर्पयामि। सुस उपचार पूजा विधि में 15वें नंबर पर भगवान श्री कृष्ण की आरती करने के बाद परिक्रमा करें और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें, श्री कृष्णाय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। सबसे अंत में 100वें नंबर पर भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें और नमस्कार करें और इस प्रकार कहें, श्री कृष्णाय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। यह थी भगवान श्री कृष्ण की सच उपचार पूजा की विधि। अब क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने से पहले आह्वान किया है, अब हमें पूजा का समापन करना है तो आपको विसर्जन भी करना होगा। विसर्जन करने से पहले आपको इस प्रकार मंत्र का जाप करना होगा। आह्वानम न जनामि तद्वार्चियोनम जनामि क्षमता परमेश्वर मंत्र हीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजित मया देव परिपूर्णम तदस्तु ते में। अर्थात हे परमेश्वर, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मैं नहीं जानती कि आपका आह्वान कैसे करें, आपकी उपासना कैसे करें, आपकी पूजा कैसे करें, अतः मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। हे देवेश्वर, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन अथवा भक्तिहीन हूँ। इस पूजा को आप ही परिपूर्ण मान लीजिए। हे प्रभु, शरीर, वाणी, मन, इंद्रियां, बुद्धि, आत्मा अथवा प्रकृति स्वभाव के अनुसार मैं जो करती हूँ वह मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। ऐसा कहकर दाएं हाथ में जल लेकर आप भगवान के चरणों में जल छोड़ दीजिए और फिर 2 बार आचमन करें। इसके बाद पान के पत्ते पर चंदन से चंद्र देवता का चित्र बनाएं और इस प्रकार कहें, जिसे चंद्र पूजा करना कहते हैं। सोमेश राय सोमाय तथा सोमो अध्वा च सोमस
पते नित्यम तुम्भे सोमयवे नमः है, या फिर आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, अमृत समान सोमेश्वर को तथा सोम अर्थात चंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ और चंद्र से उत्पन्न और यज्ञ में डाली जाने वाली सोमलता को मैं नित्य नमस्कार करती हूँ। ओम सह चंद्रमसे नमः है, इस मंत्र का जाप या आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण पूजा की सुसोच्चार विधा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आप जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन कौन सी कहानी सुननी चाहिए और व्रत की पारण विधि कैसे पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे से कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। उम्मीद है आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगती है तो आप कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।